Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video we are going to do a quiz of chapter Walls Tell Stories. और एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन है बच्चों में जो मैं नोट कर रही हूँ कुछ दिनों से कि आप लोग ना चैप्टर समझते हैं, ना एनसीईआरटी की वीडियोस देखते हैं, ना वर्कशीट देखते हैं, आप सीधा क्विज पर आ जाते हैं। आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको क्विज से पता लग ही जाएंगे। क्विज आपकी टेस्टिंग के लिए होती है, चैप्टर समझाने के लिए नहीं होती है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है तो आप इसकी वर्कशीट की वीडियो ज़रूर देखा करें। तो अगर किसी भी बच्चे ने वॉल्स टेल स्टोरीज़ की वर्कशीट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लें, उसमें आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर्स पता होंगे यहाँ पर। एंड आई कैन गारंटी दिस, अगर आप वर्कशीट इसकी देख ले तो पूरा चैप्टर आपको कवर हो जाएगा और देखना कि आपको क्विज के सारे आंसर्स पता होंगे। तो कोई भी बच्चे ने अगर ऐसा है जिसने अभी तक वर्कशीट नहीं देखी है, पहले आप उस वीडियो को देख ले, हार्डली 15 मिनट की वीडियो होगी वो, और उसके बाद आप आके क्विज अटेम्प्ट करें। ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं। बिफोर दैट अगेन, कोई बच्चा अगर नया है चैनल पर तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। आंसर आप लिखते जाएंगे, मैं आपको वीडियो के एंड में सारे आंसर्स बता दूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट द गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड? गोलकोंडा फोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? आपके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी तेलंगाना। तो स्टेट से पहले तो मैं आपको शहर बता दूं, ये एक्चुअली हैदराबाद में लोकेटेड है, हैदराबाद के पास में है। हैदराबाद कहाँ है ये आपको पता होगा। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अभी मैं आपको इसकी थोड़ी सी पिक्चर्स दिखा देती हूँ, बाकी आप अपना आंसर सिक्योर रखिए। जहाँ पर भी आपने लिखा है वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा आपके आंसर करेक्ट है या फिर नहीं। तो ये देखिए, ये गोलकोंडा फोर्ट है, बहुत बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ, जैसे कि बताया भी गया है आपको चैप्टर्स में। बहुत सारे गेट्स हैं इसमें, 8 गेट्स हैं, और अंदर भी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे पैलेसेस भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अटैक गोलकोंडा एंड वन इट आफ्टर 8 मंथ्स? कौन सा वो राजा था जिसने कि गोलकोंडा पर अटैक किया था और 8 महीने तक कांस्टेंट ये लड़ाई चली थी, उसके बाद उसने गोलकोंडा को जीता था? आपके ऑप्शन हैं ए अकबर, बी औरंगज़ेब, सी शाहजहां। तो ये तीनों पता होंगे आपको, मुगल्स ही हैं तीनों, मुगल एम्पर हैं। मुगलों की हिस्ट्री थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो मुगल एम्पर थे वो थे बाबर, उनके बाद उनके बेटे हुमायूं एंड देन उनके बेटे आते हैं अकबर। अकबर के बेटे थे शाहजहां जिन्होंने कि आपका रेड फोर्ट, लाल किला और ताजमहल बनवाया है। ओके, शाहजहां और उनके बेटे थे औरंगज़ेब। ओके, तो इतना ही कर लो, इतना काफ़ी है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा मुगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मुगल एम्पर ने जीता था, ये तो कंफर्म है, मुगल्स ने। लेकिन मुगल में कौन थे? अकबर ने जीता था, औरंगज़ेब ने, या फिर शाहजहां ने? ईजी है। अगर आपने, अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने इस चैप्टर के वर्कशीट देखी है तो आपको एक एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वर्कशीट में हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सुल्तान रूल्ड गोलकोंडा फ्रॉम 1518 टू 1687? कौन सा सुल्तान था जिसने 1518 से 1687 तक राज किया था, गोलकोंडा को रूल किया था? आपके ऑप्शन हैं ए औरंगज़ेब, बी तुगलक, सी कुतुब शाही। औरंगज़ेब आप जानते हैं, ये आपके मुग़ल एम्परर थे, और मुग़ल्स यहाँ पर एक्चुअली 1687 में आए थे। तो उससे पहले ज़रूर तुगलक या फिर कुतुब शाही में से कोई और होगा। तो उसका आंसर आप बता दीजिए। ओके, आंसर नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी बेस्टियंस आर ऑन द आउटर वॉल ऑफ गोलकोंडा फोर्ट? गोलकोंडा फोर्ट के बाहर की तरफ कितने बेस्टियंस हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 87, बी 95, सी 56, डी 45। बैस्टियंस आपको पता होगी क्या होती है, बहुत थिक वॉल होती है, और वॉल के आगे की तरफ रेज्ड कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भी और आगे की तरफ निकला हुआ, और उसमें बीच में जालियाँ भी होती है। मैं आपको एक सेकंड पिक्चर दिखा देती हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये दीवार है नॉर्मल, और उसके बाद यहाँ से ये ऊपर इस तरीके से, तो ये भी बैस्टियन है, और यहाँ पर ये भी बैस्टियन, और बीच में जगह छोड़ दी जाती है। यहाँ पर तो ऊपर ही है, वैसे बीच में आपने जो पिक्चर में देखा है उसमें यहाँ पर इस तरीके से जगह है जहाँ से आप पीप थ्रू भी कर सकते हैं, झांक सकते हैं, दूर से कोई एनिमी आ रहा है दूर से देख सकते हो, और इनमें जो कैनन्स हैं और आपकी गन्स हैं वो भी फिट हो सकती है। ओके, खैर कितने बैस्टियंस हैं गोलकोंडा फोर्ट पे ये आपको बताने थे, आपने आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वेपन आर यूज्ड इन वॉर इन अर्लियर डेज? अर्लियर डेज में, पहले के दिनों में, वॉर में कौन से वेपन्स यूज़ किए जाते थे, कौन से हथियार यूज़ किए जाते थे? आपके ऑप्शन हैं ए गन्स एंड कैनन,
कैनन तोप को बोलते हैं, बी न्यूक्लियर बॉम्ब, सी बोथ दोनों ही यूज़ किए जाते थे, या फिर डी नन ऑफ दीज। ओके, देखिए ऐसे होती थी कैनन, चल भी सकती थी अगर आपको कहीं खुले मैदान में, जैसे पानीपत वगैरह की जो लड़ाई हुई थी, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फोर्ट के ऊपर ही लड़ाई हो, कई बार लड़ाई के लिए प्रपोजल भेजा जाता था, आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इस तरीके से लड़ाई होती थी, तो आपको वहाँ पर अपनी कैनन्स को लेकर जाना पड़ता था, तो इसलिए इनमें पहिए भी लगाए हुए होते थे जिससे कि इनको ईजिली वॉर साइट पर कैरी किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मसक। मसक क्या है? आपके ऑप्शन हैं अ पिजन, एक तरीके कबूतर है, मसक के लिए आपने नाम सुना होगा। अ लेदर बैग, एक लेदर का बैग है चमड़े का, या फिर अ टाइप ऑफ गन, एक गन है, एक बंदूक का टाइप है मसक, मशक एक्चुअली, सॉरी। ओके, तो मैं दिखा देती हूँ मशक है क्या। ये देखिए, वैसे तो आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं, इनकी जगह प्लास्टिक बॉटल्स ने ले लिया, लेकिन पहले अगर लोगों को कहीं दूर डिस्टेंस पर जाना होता था तो वो मशक में ही पानी लेके जाते थे, और ये ऐसा एक बैग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल वॉज यूज टू फॉर्म द कैनन्स। कैनन को बनाने के लिए, तोपों को बनाने के लिए पहले कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए सिल्वर चांदी, बी आयरन लोहा, सी ब्रॉन्ज तांबा, या फिर डी गोल्ड। अब यहाँ पर भले ही आंसर शायद से मैंने वर्कशीट में आपको ना कराया, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड यूज़ कर सकते हैं अपना, कि सोने चांदी की अगर तोपें बनने लगी तो सोने चांदी के गहने बनते हैं, तोपें अगर बनेगी ऐसा तो नहीं है, इतना सोना चांदी तो कहीं होता नहीं था उस टाइम, तो किसकी बनेगी कैनन, या खुद थोड़ा सा माइंड लगा कर बताएंगे। आपको कुछ उसमें जो चैप्टर है आपका, और जो मैंने आपको वर्कशीट भी कराई है, उसमें कुछ आपको बताए भी हुए हैं, कुछ अलॉय के नाम, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर फाउंटेन्स फाउंड इन गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट में फाउंटेन्स जो है, फव्वारे, वो कहाँ पर मिलते थे, जिसकी बहुत तारीफ भी की आपके एनसीईआरटी के राइटर ने। आपके ऑप्शन है ऑन द रूफ, छत के ऊपर, इन द गार्डन, गार्डन में, या फिर ऑन द वॉल्स, दीवारों पर। उसने कहा है कि ये फाउंटेन्स ऐसी जगह थे, उसके बाद भी जो वॉल्स थी वहाँ की गोलकोंडा की, उसमें डैम्पनेस नहीं थी बिल्कुल भी। ओके, थोड़ी सी भी नमी नहीं थी जैसे आजकल घरों में आ जाते, तो उस टाइम की इंजीनियरिंग इतनी अच्छी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट थिंग गोलकोंडा रीजन इज फेमस। ये थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। गोलकोंडा जो रीजन है वो किस लिए फेमस है? आपके ऑप्शन हैं ए गोल्ड, सोने के लिए, बी चांदी के लिए, सी डायमंड्स के लिए, या फिर डी पोल्स के लिए। सोने के लिए, चांदी के लिए, हीरो के लिए, या फिर मोती के लिए। और इसीलिए शायद इतने लोगों की नज़र थी उसके ऊपर कि बहुत सारी यहाँ पर जो औरंगज़ेब था उसने अटैक भी किया था इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वर बिग होल मेड इन द बास्टियंस। बास्टियंस में जो होल है वो क्यों किए जाते थे? आपके ऑप्शन हैं टू अटैक द आर्मी, एनिमी जो थे दुश्मनों पर अटैक करने के लिए, टू गेट फ्रेश एयर, ताज़ी हवा आने के उनमें से पास हो सके, सी टू एस्केप थ्रू देम, उनसे निकल के भागा जा सके, या फिर टू एंजॉय द सीनरी को एंजॉय करने के लिए। बास्टियंस क्यों बनाए जाते थे? एनिमी से बचने के लिए, फ्रेश एयर के लिए, उनसे बचकर भागने के लिए, उनसे निकल के जा सके आप लोग, या फिर टू एंजॉय द सीनरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोलकोंडा फोर्ट वॉज मेड इन। गोलकोंडा फोर्ट कब बनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1500 AD, 1200 AD, 800 AD। उससे पहले एक्चुअली ये उसका था, मिट्टी का बना हुआ था, जो एक्चुअली में थोड़ा सा रिनोवेशन के बाद जो उसको सही शेप दी गई थी, वो इनमें से किसी ईयर में दी गई थी। कौन सा ईयर है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो के एंड में मैं आपको बता भी दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फंक्शन ऑफ शार्प आयरन स्पोक्स ऑन द गेट। देखिए, गेट पहले मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके के गेट होते थे, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए, तो उनमें क्या होता था, बहुत ही शार्प, बहुत ही नुकीली स्पोक्स लगाई जाती थी, कीलें लगाई जाती थी। तो आपसे पूछा गया उन कीलों को क्यों लगाया जाता था, क्या रीज़न था? आपके ऑप्शंस हैं ए वन कैन क्लाइम द गेट इन केस ऑफ इमरजेंसी हो तो उन पर आसानी से चढ़ा जा सके उनकी हेल्प से, बी टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल, उसको सुंदर दिखाने के लिए, सी एलिफेंट्स ऑफ एनिमी आर्मी गॉट हर्ट वाइल ब्रेकिंग द डोर, कि एलिफेंट जो होते थे एनिमी आर्मी के, जब वो तोड़े गेट को तो वो हर्ट हो जाएगी, चुभ जाएंगी डेफिनेटली उनके सर में, या फिर जहाँ से भी वो तोड़ रहे हैं उनकी बॉडी में, और वो उतनी एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई टूथ व्हील इज यूज। टूथ व्हील किस लिए यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं टू पुल कार्ट्स, ठेलों को पुल करने के लिए, खींचने के लिए, टू ड्रॉ वाटर, पानी को ड्रॉ करने के लिए, ज़मीन से निकालने के लिए, टू कैरी लोड्स, सामान ढोने के लिए। टूथ व्हील किसी लिए यूज़ किया जाता है?
इसका यूज़ आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डीप डिच डग अलॉन्ग द वॉल। देखिए ये गोलकोंडा में ऐसा देखा गया है कि जो उसकी दीवारें थी उसके साइड में गहरे गड्ढे खोद दिए जाते थे बहुत ज़्यादा। तो उनका क्या यूज़ था? आपके ऑप्शंस टू कलेक्ट वाटर इन देम, उनमें पानी इकट्ठा हो जाए इसलिए उनको खोदा जाता था। टू थ्रो गार्बेज, उनमें कूड़ा डालने के लिए। टू मेक इट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस फॉर एनिमीज़, जो आपके दुश्मन हैं वो मुश्किल से उसको क्रॉस कर पाए, ये रीज़न था। अगर आपने कोई पुरानी मूवी देखी है तो उसमें क्या करते थे, बहुत चौड़े गड्ढे खोद देते थे और उनको ढक देते थे किसी चीज़ से। एनिमी अगर आता था उसको डेफिनेटली नहीं पता होगा और वो जैसे उसके घोड़े हाथी इसको क्रॉस करते थे तो वो सभी इस गड्ढे में गिर जाते थे। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो पहले के लोग यूज़ करते थे अपने सेफ्टी के लिए डेफिनेटली। खैर इसका आंसर आपने दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्रिक किंग यूज टू प्ले टू एनेक्स स्मॉल किंगडम्स। हमने देखा कि जो बड़े राजा हुआ करते थे वो छोटे जो किंगडम्स होते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे, उनको एनेक्स कर लेते थे, हड़प लेते थे। तो हड़पने के लिए वो क्या क्या ट्रिक्स, क्या क्या नीतियाँ अपनाया करते थे? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंडशिप, दोस्ती कर लेते थे, मैरिज, शादियाँ, अटैक्स, हमला करते थे, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, सभी चीज़ें करते थे जिससे भी काम बन जाए। फ्रेंडशिप, फ्लैटरी, मैरिज, अटैक, वॉट, या फिर सभी। ओके आंसर आपने कर दिया होगा। तो ये देखिए ये आपके 15 क्वेश्चंस हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन के मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए एंड चेक कि कितने आंसर्स आपकी करेक्ट है। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका किस स्टेट में? तेलंगाना स्टेट में अभी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फर्स्ट का डी है। सेकेंड क्वेश्चन आंसर कि 8 मंथ तक किसने किया था? ऑप्शन बी 2B औरंगज़ेब। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ए 87 बैस्टियंस हैं, याद भी रखेंगे आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है गन्स एंड कैनन। न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत नया कॉन्सेप्ट है, उस टाइम नहीं होते थे, तो फिफ्थ का आंसर है ए। सिक्स्थ क्वेश्चन का है मशक, एक लेदर बैग, ये मैंने तभी बता दिया था आपको, सिक्स्थ बी। सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर है सी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की बनी होती थी आपकी जो कैनन्स होती थी। नेक्स्ट है फाउंटेन्स गोलकोंडा में रूफ के ऊपर है, तो एट्थ ए। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है सी, जो गोलकोंडा रीजन है ये आप देख लीजिए, याद भी रखना आगे से, वो डायमंड्स के लिए बहुत फेमस है। वहाँ की खुदाई में पहले बहुत ज़्यादा हीरे निकला करते थे। ये जो कोहिनूर हीरे का नाम आपने सुना होगा, जिसको कि ब्रिटिशर्स ले गए थे बाद में, वो भी वहीं से ही निकला था, गोलकोंडा से ही। ओके तो बहुत बड़े प्रीशियस जो डायमंड्स हैं आपके वो गोलकोंडा रीजन में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बैस्टियंस किस लिए होता था? इसका ऑप्शन है एक ऑप्शन करेक्ट, 10th का ए। 11th क्वेश्चन का आंसर है बी, 1200 AD में हमने देखा है कि गोलकोंडा बन गया था। 12th क्वेश्चन का आंसर है स्पोक्स का है, ताकि एलिफेंट जो है डोर को ब्रेक ना कर पाए, सी 12th सी। 13th क्वेश्शन का आंसर है बी, वाटर को निकालने के लिए टूथ व्हील यूज़ होते हैं। 14th क्वेश्चन का आंसर है सी, ताकि एनिमीज़ मुश्किल से उसको क्रॉस कर पाए, इसलिए गड्ढे बना दिए जाते थे। 15th क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, सभी वो चीज़ें यूज़ करते थे छोटे राज्यों को अपने में मिलाने के लिए। सो दैट्स ऑल, ये आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे फ्रॉम दिस चैप्टर वो मैंने इस क्विज में कवर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपके मोस्ट ऑफ दी आंसर्स करेक्ट हुए होंगे। जितने भी आपके आंसर्स हैं अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड इफ़ यू थिंक कि कुछ सीखने को आपको मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। जो भी बच्चा आपको 5th क्लास का दिखता है, सभी लोग घर से पढ़ रहे हैं और बड़ी ही मेहनत कर रहे हैं। कहीं कहीं चैनल्स ढूंढते हो आप लोग कि कहीं से हमें कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ आपकी टीचर्स बताती है, क्लासेस कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ा सा एजुकेशन को स्प्रेड करना है, आप सभी लोगों को फैलाना है, हेल्प करनी है एक दूसरे की। ओके सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।